बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर फंक्शन फाइनेंशियल फार्मूले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम है, ईयर दिया हुआ है, ईयर 1 2 3, टोटल 5 ईयर्स है। और इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू और कैश फ्लो जो होता है हमारा वो कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो इसमें कैश फ्लो इन जो हो रहा है वो हमारा यहाँ पर हमने एंटर किया हुआ है और कैश आउट फ्लो यहाँ पर आ रहा है। अब इन सालों का जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका कितने परसेंट हमें रिटर्न मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने एक सेल यहाँ बनाया हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा नेट प्रेजेंट वैल्यू और तीसरा इसमें जो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो इन सालों की यानी जो कैश फ्लो होगी हमारी अमाउंट की उनकी टोटल जो होगी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से जो फ्यूचर कैश फ्लो होगी वो क्या अमाउंट बनेगा। फिर उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी वो अलग निकालेंगे जो यहाँ पर 50,000 है आउट यानी जो फ्लो हुआ है कैश हमारा। और उसके बाद जो उसकी नंबर प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये सभी किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और इसका जो फार्मूला है वो फाइनेंशियल प्रोग्राम में मिल जाएगा। फार्मूला टाइप के अंदर आपको यहाँ पर आ जाएंगे और इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें मिलेगा आपको IRR। ये दो फार्मूला आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, नंबर प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ पर ये IRR। तो सबसे पहले IRR फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है ये हमारा कैश आउटफ्लो गया है और फिर उसके बाद इन ईयर्स के अंदर कैश इनफ्लो आया है और फिर ये कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस में आएगी। यहाँ मैंने सीक्वेंस अलग से पहले कॉलम बनाया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। अगर मैं डायरेक्ट लिख लेता तो शायद ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है हमारी इसको इस सेल में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने से पहले यहाँ मैंने बताया फर्स्ट अमाउंट जो है वो हमारा कैश आउटफ्लो माइनस में होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उससे पहले हमें नेट कैश फ्लो निकालना है। तो नेट कैश फ्लो के लिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग टाइप कर रहा हूँ, अलग से कॉलम बना लेते हैं, नेट कैश फ्लो और इक्वल कैश इन फ्लो माइनस कैश आउट फ्लो। इन नहीं है, डायरेक्ट माइनस कैश आउट फ्लो होगा तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी। और इसको यहाँ से कॉमा क्लिक कर लेते हैं तो इस तरह जो नेगेटिव साइन है वो ब्रैकेट में आ जाएंगे, वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी और नेगेटिव साइन जो होगा वो हट जाएगा। तो ये जो साइन इस तरह ब्रैकेट में आ रही है वैल्यू मतलब माइनस होता है। सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग कर लेंगे, जो कैश इन फ्लो आउट फ्लो हो रहा है हमारा उसके हिसाब से यहाँ जो अमाउंट है वो आ जाएगा। अब इन सालों का जो रिटर्न हुआ है यानी ये इन्वेस्टमेंट गई हमारी और उसके बाद जो हमारे पास कैश फ्लो हो रहा है वो ये अमाउंट आ गया नेट कैश फ्लो का। अब इसके अंदर से जो हमारा अमाउंट गया है और फिर उसके बाद जो हर साल का हमारे पास कैश फ्लो रहा है नेट अमाउंट उसका क्या रिटर्न हुआ है हमारे पास। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला यहाँ पे लगेगा इक्वल IRR ब्रैकेट ओपन ऑल जो नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट सेल से स्टार्ट हो रही है इससे जहाँ तक का आपका कैश फ्लो अमाउंट आ रहा है ये सारा ये जितने ईयर्स होंगे वो सारे अमाउंट उनका सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये बता रहा है 10% आपको रिटर्न हुआ है इन सालों में जो आपकी इन्वेस्टमेंट गई थी कैश फ्लो की। तो ये तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अब अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना चाह रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर यानी इन 5 सालों के बाद अगर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसमें इनिशियल अमाउंट क्या था हमारा और इनिशियल यानी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर
वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए कैलकुलेट करनी है। तो उन 5 सालों के साथ अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए NPV का फंक्शन होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का। इसके लिए यहाँ मैं इसको जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसको मूव कर लेते हैं इस तरफ। और यहाँ हेडिंग्स यहाँ पे आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर नेट प्रेजेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो के लिए फार्मूला लगाएंगे और इन कैश फ्लो का कोई डिस्काउंट रेट यहाँ दे रहे हैं 5%। और इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल X, यहाँ पर मूव कर लेंगे कंट्रोल V, कट पेस्ट, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कैश प्रेजेंट वैल्यू के लिए निकालना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे NPV। अब यहाँ कह रहा है रेट, तो रेट यहाँ 5% जो है ये दिया हुआ है, कॉमा, उसके बाद वैल्यू। अब माइनस वैल्यू को छोड़ के जो ऑल अमाउंट आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट किलोस। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो होगी उस हिसाब से आपकी फ्यूचर कैश फ्लो वैल्यू, ये अमाउंट आ जाएगा आपका तकरीबन 56,983। और इसको नॉर्मल करना है तो जर्नल पे क्लिक कर लें या कॉमा क्लिक कर लें इस तरह से। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या आती है हमारी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारी 50,000 थी, यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। एंटर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए लगाएंगे इक्वल, जो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो का सेल है इसको क्लिक किया, माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी हमें, यानी जो अमाउंट होगा हमारा, वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तकरीबन इनिशियल हमारी 50,000 अमाउंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से कैलकुलेट किया तो टोटल अमाउंट हमारा 56,983। और उसके बाद उसमें से जो नेट हमारी वैल्यू हमें मिली है वो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर का जो अमाउंट है 6,983, वो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो IRR फंक्शन और नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR फंक्शन जो होता है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने लगाई है कहीं और उन ईयर्स के अंदर जो रिटर्न हो रहा है अमाउंट आपका, उन तमाम वैल्यू को देखते हुए वो आपका उस अमाउंट की परसेंट वैल्यू बताता है कि कितने आपके अमाउंट की जो परसेंट वैल्यू उन ईयर्स के अंदर आपकी रिटर्न हुई है। और अगर आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर नेट प्रेजेंट वैल्यू से कैश फ्लो निकाल सकते हैं, यानी फ्यूचर कैश फ्लो को देखते हुए प्रेजेंट वैल्यू जो कि उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था और उसके बाद आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या मिलेगी उस अमाउंट की, तो वहाँ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला। अब जैसे हमने यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया, अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स वगैरह देखनी है, शायद इस वीडियो से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो आपकी, तो यहाँ पर इस फार्मूले वाले सेल पे क्लिक करेंगे या FX दिया हुआ है FX पे क्लिक, तो इस फार्मूले के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। और इसके बाद आप इसकी थ्योरी डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ से रिटर्न द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट एंड अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट, नेगेटिव वैल्यू एंड इनकम पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ इस सारे यहाँ पे इसके सेंटेंस मिल जाएंगे आपको, और उसके बाद हेल्प ऑफ दिस फंक्शन के अंदर जाएंगे तो इसका सारा जो डेटा होगा यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू के हवाले से उसमें आपको थ्योरी मिल जाती है। तो यहाँ से आप उसको पढ़कर जो है उसको समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ से आएंगे उसके
ऑफिस साइट से जो होगी आपके हेल्प ऑप्शन में चले जाएंगे और सारा फंक्शंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसमें सेंटेंस क्या क्या होता है, किस किन किन क्राइटेरिया में इसको यूज़ किया जाता है, और सारा जो होगा इसका आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ होता है। स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे इसके। तो ये आप रीड कर सकते हैं। बाकी वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया उम्मीद करता हूँ उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी क्लियर नहीं है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह के और फाइनेंशियल प्रोग्राम के हवाले से और टॉपिक इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।